we are going to talk about a pastoral poem by John Milton, that is Al Allegro. Al Allegro, this was published in 1645 और Al Allegro का मतलब क्या है? द हैप्पी मैन। ये जो है पोम, इसकी एक कंपेनियन पोम भी है जिसका नाम है इल पेंसरोसो। उसका मतलब होता है, इल पेंसरोसो का मतलब द मेलंकली मैन। सो इस पोम के बाद में वो जो पोम आएगी वो इसी की कंपेनियन पोम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल एलिग्रो, जो कि 1631 में लिखी गई थी और इसमें द, जिसका मतलब है द हैप्पी मैन। यहाँ पे मतलब द हैप्पी मैन का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो पर्सन है वो हैप्पी रहना चाहता है, जो कि जो इसकी दूसरी पॉम है, कंपेनियन पॉम इल पेंसरोसो, इसमें क्या होता है कि वो थॉटफुल मतलब पेंसिव मूड में लिखता है, थॉटफुल मूड में है। सो एल एलग्रो जो है वो जो पॉम है, इसमें क्या बताते हैं कि वो जो अपना लाइफ है, जो पोइट हैं वो अपना लाइफ जो है वो खुशी से मिर्थ में जीना चाहते हैं। सो वो मेलंकली को तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो किसको कॉल करते हैं? मिर्थ को। और मिर्थ को कहते हैं कि तुम मुझे अपने साथ रखो, मैं खुश रहना चाहता हूँ। और इस तरीके से इस पोम में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से शेफर्ड्स की बात करेंगे, जो प्लव मैन होते हैं, जो कि खेत में काम करते हैं, चरवाहे होते हैं, उनकी बात करेंगे। और किस तरीके से जो गांव और शहरों की बातें होंगी कि गांव में त्योहार और रात को कहानियां किस तरीके से सुनाई जाती हैं। इस तरीके से बात करते करते वो शहर की भी बात करेंगे, जब वो अपने कंटेम्परेरी जो हैं उनकी बात करेंगे। जैसे यहाँ पे बेन जॉनसन का नाम आएगा और विलियम शेक्सपियर का नाम आएगा। इस तरीके से ये इन सब की बातें करते हुए और किस तरीके से ये पॉम में वो खुश रहने की कोशिश करते हैं वो हम देखेंगे। तो हम इसकी जो समरी है वो डिस्कस कर लेते हैं। इस ये जो पॉम है हैंस लोथ मेलंकली, इसमें क्या बता रहे हैं इन लाइंस में? ऑफ सेरेब्रस एंड ब्लैकेस्ट मिडनाइट बॉर्न इन स्टैगियन के फॉरलॉन। इन लाइंस में वो कह रहे हैं मेलंकली से वो नफरत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेलंकली जो है वो सेरेब्रस, जो कि एक डॉग है, उसकी बात कर रहे हैं, जिनके 3 फेसेस हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि जो मेलंकली है वो इतने उससे नफरत करते हैं कि वो ये कहते हैं कि उनका जो साथी है वो ब्लैक डॉग है, सेरेब्रस जिसका नाम बताया गया है। और साथ ही साथ में वो कहते हैं कि अगली लाइंस में कहते हैं मोंगेस्ट हॉरिड शेप्स एंड श्रिंक्स एंड साइट अनहोली फाइंड आउट सम अनकॉट सेल वेयर ब्रूडिंग डार्कनेस स्प्रेड हिज जेलस विंग्स। इन लाइंस में वो कहते हैं कि उनके जो साथ कौन देता है, उनका साथी कौन है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि वो डार्कनेस उनका साथी है, वो इस तरीके से डेंस में रहती है, डार्कनेस में रहती है। और जो भी जो ऐसे शेप्स होती हैं, ऐसे श्रिंक्स की आवाजें होती हैं, वो उनके साथी हैं। जो इस तरीके की हॉरिफाइड जो इमेजेस होती हैं या फिर इस तरीके की जो चीजें होती हैं जो अनहोली होती हैं, वो उनके साथी हैं। और वो ये भी कहते हैं कि वो कहाँ पे रहती हैं? एकदम डरावनी जगह पे रहती हैं, क्योंकि मेलंकली जो है वो खुद के लिए डरावनी जगह को ही ढूंढती है जहाँ पे डार्कनेस ही डार्कनेस है। नेक्स्ट लाइंस हम देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइंस में जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं? आगे की लाइंस में वो कहते हैं एंड द नाइट रेवन सिंग्स देयर अंडर इबॉन शेड्स एंड लो ब्रूक ट्रॉक्स एज रैग्ड एज दाई लॉक्स। वो क्या कह रहे हैं? इन डार्क सिमेरियन डेजर्ट एवर ड्वेल। अब इन नेक्स्ट लाइन में पॉइंट है वो कह रहे हैं कि जैसे रेवन जो बर्ड है, ब्लैक बर्ड क्रो टाइप का होता है, ये जो ब्लैक बर्ड है वो जिस तरीके से अपनी जो आवाज होती है वो बहुत बेकार होती है, इसकी जो वॉइस होती है उस तरीके से जिस तरीके से ये अपनी हॉरिफाइड आवाज में गाता है, उस तरीके से जो है मेलंकली भी उसी की तरीके से है। और वो कहते हैं कि ये जो रेवन बर्ड है ये सिमेरियन डेजर्ट में जो है रहता है, उसी तरीके से तुम भी जो मेलंकली को कह रहे हैं कि तुम सिमेरियन डेजर्ट में रहती हो, तुम वहां पे रहती हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है अंधेरा ही अंधेरा है, डार्कनेस ही डार्कनेस है, चारों तरफ डार्कनेस ने अपना पैर फैला रखे हैं, तुम वहां रहती हो। तो यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग के पैराग्राफ में यहाँ पे यही बता रखा है
कि किस तरीके से वो मेलंकली को लाइक नहीं करते हैं, और उनको किस तरीके से वो बताते हैं कि वो कहाँ पे रहती है, और किस तरीके से जो डॉग है वो उनको सेरेब्रस नाम का डॉग है वो उनके गेट का गार्ड है। सेकंड, हम आगे चल लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, बट कम दो गॉडेस फेयर एंड फ्री। अब इनको क्या कह रहे हैं कि इनको मेलंकली को तो वो भगा रहे हैं, इनको लाइक नहीं कर रहे हैं, और वो किसको बुला रहे हैं, यहाँ पे गॉडेस को बुला रहे हैं जो कि फेयर एंड फ्री है। इन हेवन साइड यूरोप, sorry, Europhine, and by man heart easing maid, whom lovely Venus at birth with two sister Grace more, to ivy crowned Bacchus bore। इन लाइंस में वो कह रहे हैं कि किस तरीके से वो मेलंकली को भगाते हुए गॉडेस जो यूफ्रोसाइन है उसको बुला रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि तुम तो एकदम हेवन में रहती हो, और तुम्हें यूफ्रोसाइन को सब लाइक करते हैं, क्योंकि वो मिर्थ की देवी है, गॉडेस ऑफ मिर्थ है वो यूफ्रोसाइन जो है, और वो लोगों को खुश करती है, हैप्पी करती है। और यहाँ पे यूफ्रोसाइन के बर्थ के बारे में बताया गया है कि वो यूफ्रोसाइन का बर्थ जो है वो किससे हुआ है। तो वो कहते हैं तुम्हारा जो बर्थ है यूफ्रोसाइन, तुम्हारा बैकस और वीनस के मिलन से हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे वीनस जो है उन उनका जब मिलन हुआ बैकस से जो गॉड ऑफ वाइन है, और यहाँ पे जो वीनस है उनका जब मिलन होता है तब उनसे ये यूफ्रोसाइन का जन्म हुआ है। और तुम इस तरीके से वीनस और इसकी बैकस की बेटी हो। सो नेक्स्ट लाइन में वो क्या बताते हैं कि कुछ लोगों से ये भी सुना है, और कुछ लोगों से दूसरे लाइंस में वो ये बताते हैं कि जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि बैकस और वीनस की बेटी बता रहे हैं, और वेदर मतलब दूसरी तरफ वो उन्हें ये बता रहे हैं कि और वेदर एज सम सिंगर्स सी द फ्रोलिक विद द बर्थ्स द स्प्रिंग। इस इन ये जो लाइंस हैं लास्ट तक, डेबोनेयर तक, इनमें वो क्या कहते हैं कि कुछ जो सैगर सिंह का मतलब होता है कि कुछ जो वाइज पर्सन्स हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो जन्म है वो जेफियर और ऑरोरा से भी हुआ है। जेफियर जो है यहाँ पे क्या है, वेस्ट विंड का गॉड है, गॉड ऑफ वेस्ट विंड है जेफियर। और अरोरा कौन है, वो है गॉडेस ऑफ डॉन, मतलब जो सुबह भोर का समय होता है उसकी देवी है। तो जेफियर और अरोरा से भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं वाइज लोग कि उनसे उनका जन्म हुआ है। और क्योंकि वो मई के महीने में मिले थे, मैटर वंस ए मेइंग, इसका मतलब ये है। और कहाँ मिले थे, तो वो मिले थे वॉयलेट, जो बैड है वॉयलेट ब्लू कलर का, उसमें रोजेस थे, वहां पे उनका मिलन हुआ था। और फिर उनकी ये जो डॉटर है वो इतनी अच्छी फेयर जो बेटी है वो पैदा हुई है। सो ये बताया गया है कि जो कि बक्षम है, ब्लीथ है, डेबोनियर है, इतनी अच्छी बेटी का जो है जन्म जेफियर और अरोरा से हुआ है। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं हैज द nymph एंड ब्रिंग विद दी जेस्ट एंड यूथफुल जॉलिटी। इन लाइंस में वो क्या कह रहे हैं, quips and cranks and wanton wiles, nods and backs and writher smile, such as hang on Hebe's cheek and love to live in dimple sleek. Sports that wrinkle care derides and laughter holding both his sides। इन लाइंस में क्या कह रहे हैं पोइट कि उनको वो जो है हैप्पीनेस को बुला रहे हैं, वो गॉडेस ऑफ मिर्थ को बुला रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम जो है फटाफट आओ, और किसके साथ आओ, अप्सराओं के साथ में आओ। और वो अप्सराओं के साथ में तुम जेस्ट और यूथ को भी लेकर आओ, हंसी खुशी को लेकर आओ, यूथ को लेकर आओ। और वो साथ में ये कहते हैं कि तुम अपने साथ में जो क्विम्स, क्रैंक्स, वेंटन वाइल्स हैं, कि जो भी खुशी है, चंचलता है, उनको भी साथ में लेकर आओ, जिनसे कि तुम जो है और भी अच्छी लगोगी। हैब्स सच एज हैंग ऑन हैबेज चिक्स। हैबेज का मतलब होता है गॉडेस ऑफ यूथ। तो तुम जैसे कि उनकी जो खुशी होती है, गॉडेस ऑफ यूथ के हैबे की जो चिक्स के ऊपर जो खुशी होती है, उस तरीके से तुम जो है लोगों को खुश कर दो, उनको हैप्पी कर दो।
एंड फिर आगे वो कहते हैं कि तुम जिस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस पे रहना पसंद करती हो, उस तरीके से तुम ब्यूटीफुल प्लेसेस के साथ में बहुत सारी खुशियां लेकर आओ, जिससे कि लोगों की जो भी टेंशन है वो खत्म हो जाए, उनके व्रिंकल्ड फेस पे जो फेसेस पे व्रिंकल्स हैं, जो झुर्रियां हैं वो भी खत्म हो जाएं। दैट मीन्स कोई टेंशन ना रहे, उनको खुशियां ही खुशियां हो हर जगह पे। बोथ साइड से तुम लाफ्टर लेकर आओ, जैसे मतलब हंसी खुशी चारों तरफ से लेकर आओ। तो वो यहाँ पे जो है गॉडेस ऑफ मिर्थ को यही कह रहे हैं कि तुम अपने साथ में निम्स को भी लेकर आओ, और किस तरीके से तुम यहाँ पे प्रसन्नता फैलाओ चारों तरफ से। नेक्स्ट लाइंस में क्या कह रहे हैं, कम एंड ट्रिप इट एज ये गो ऑन द लाइट, on the light fantastic toe, and in the right hand led with thee and mountainous names sweet liberty। सो इन लाइंस में वो क्या कह रहे हैं कि और आगे किस तरीके से तुम आओ, मतलब अपने टोज पे चलकर आओ, कि किस तरीके से खूबसूरती से अपने टोज पे चलते हुए आओ, और तुम इस तरीके से आओ कि जो भी माउंटेन्स की निम्स हैं उनको भी अपने साथ में लेकर आओ। और तुम जो वो गॉडेस ऑफ मिर्थ से कहते हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपने सारे जो हैं लोग हैं जो साथ में हैं उन सबको साथ में लेकर आओ, जो तुम्हारे साथ में है, जो खुशियां फैलाते हैं उन सबको साथ में लेकर आओ, ताकि मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकूं। तो स्वीट लिबर्टी दैट मीन्स एकदम फ्रीडम जो है, हंसी खुशी है, उसको साथ में लेकर आओ ताकि मैं तुम्हारे साथ में रह सकूं, क्योंकि इसमें एल एल्ग्रो में जो पोइट है वो खुश रहना चाहते हैं, इसलिए वो गॉडेस ऑफ मिर्थ को बुला रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है, एंड इफ आई गेव the honor due, mirth admit me thy crew to live with her and lives with thee in अनरिप्रूव्ड प्लेजर फ्री। इन लाइंस में वो यही कह रहे हैं कि तुम अपने क्रू को साथ में लेकर आओ, और मैं तुम्हें जो भी ड्यू ऑनर है वो मैं तुम्हें देता हूँ, और अपने क्रू को तुम लेकर आओ और यहाँ पे खुशी खुशी फैला दो, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ में। टू हियर द लार्क बिगिन हिज फ्लाइट एंड सिंगिंग स्टार्टल द डल नाइट from his watch tower in the skies, till the dappled down doth rise, then to came in spite of sorrow, and at my window bid good morrow। सो इस इनमें क्या कह रहे हैं इन लाइंस में कि पोइट जो है वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से आओ कि तुम जो है, जैसे स्काई लार्क होता है, जैसे कि ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यादातर ये लार्क जो बर्ड होता है वो उस जो बर्ड है उसमें बता रहे हैं कि वो जो अपने पहली उड़ान जब भरता है उसकी जो लाख जो है वो बर्ड है, वो है कि किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ों पर बैठकर, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बैठकर इस तरीके से इंतजार करते हैं रोशनी का सुबह, कि रोशनी का सुबह होने का इस तरीके से इंतजार करते हैं जैसे कोई गार्ड हो। तो इस तरीके से जो आप जो रोशनी है उसको फैलाओ और खुशियां फैलाओ। सो यहाँ पे लाख बर्ड को बताते हुए वो यही कह रहे हैं, और साथ में ये कह रहे हैं फिर तुम आओ, और जो है यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि वो सैडनेस के बजाय यहाँ पे हैप्पीनेस को वेलकम कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि तुम कहाँ से आओ, मेरी विंडो से आओ। जब सुबह के समय जिस तरीके से लाख बर्ड जो है वो गार्ड करता है जो मॉर्निंग को, उस तरीके से मॉर्निंग में तुम आओ मुझे गुड मॉर्निंग करने के लिए, और मेरी खिड़की से आओ। थ्रू द स्वीट ब्रायर एंड द वाइन एंड द ट्विस्टेड एग्लेटाइन। और तुम कहाँ से आओ, तुम जो ब्रायर्स हैं, जो रोज हैं, और जो अंगूर की बेलें हैं, तुम वहां से होकर आओ। और नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं, वाइल द कॉक विद लाइवली दिन स्कैटर्स द रियर द डार्कनेस थिन, and to stack on the barn don't stout slowly his dames before। इन लाइंस में वो कहते हैं कि जिस तरीके से जो यहाँ पे कॉक की बात की हुई है, मुर्गी की बात की हुई है, कि वो किस तरीके से वहां से गुजरता है अपनी मुर्गी के पास जाने के लिए। सो वो वहां से गुजरता है, जो भी जगह है, बार्न डोर है, जो खेत और यहाँ से दरवाजों के पास से गुजरता है डेम्स से मिलने के लिए, अपनी मुर्गी से मिलने के लिए। और यहाँ पे ये बता रहे हैं ऑफ लिसनिंग
how the hounds and horn cheerily rose the slumbering morn from the side of some hoar hill and through the high wood echoing shrill. इसमें वो क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है हॉर्न और हाउंड की आवाज आ रही है। शायद ये जो है ये इतनी तेज है, ये साउंड इतनी श्रिल साउंड है कि ये सबको जगा देती है। और ये जो पुराने जो भी पहाड़ हैं इनसे ये आवाज आ रही है, और ये आवाज जो है वो सब जगह से आ रही है। कहाँ कहाँ से आ रही है? वुड से आ रही है, दैट मीन्स फॉरेस्ट से आ रही है, हिल्स से आ रही है ये जो आवाज है। नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं? echoing shrill, sometime walking not unseen by hedgerow elms and hill oaks green, right against the eastern gate, where the great sun begins his state. And robes in flames and amber light, the clouds is thousand livers delight. तो इन आगे वाली लाइंस में क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से ये बता रहे हैं कि समटाइम्स वॉकिंग नॉट अनसीन, दैट मीन्स यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो किस तरीके से जा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। कि वो जब हिल्स के ऊपर से जा रहे हैं वहाँ पे जो है वो हर जगह से जो हिल्स हैं वहाँ पे एल्म के पेड़ हैं और बहुत सारे पेड़ हैं, उनसे हिल्स जो हैं उनमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दैट मीन्स जब सवेरा हो रहा है ईस्टर्न गेट से, जब सूरज निकलता है, सनराइज हो रहा है, उस टाइम का यहाँ पे वर्णन किया गया है। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है सूरज जो है वो निकल रहा है और जो सब जगह पे जो रंग बिरंगे कलर फैल रहे हैं और किस तरीके से अलग अलग जो लाइट है वो यहाँ पर नजर आ रही है एट द मॉर्निंग टाइम। नेक्स्ट लाइन्स में कहते हैं वाइल द प्लगमैन नियर एट हैंड विशल्स और फुरर्ड लैंड and the milkmaid sings beneath and the mower weeds his sinead। इनमें क्या बता रहे हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से जो प्लग मैन है, जो किसान है, जो खेतों में काम करते हैं वो काम कर रहे हैं। मिल्क मैड है वो भी सुरीली आवाज में गा रही है। जो भी लोग हैं, जो भी जो औजारों से काम कर रहे हैं, वो लोग जो मोवर हैं वो अपने जो है सिंथ है उसकी जो धार है वो तेज कर रहे हैं। और फिर शेफर्ड्स के बारे में बताया गया है एंड एवरी शेफर्ड टेल हिज टेल अंडर द हॉथॉर्न इन द डेल। और हर कोई जो है शेफर्ड अपनी कहानियां बता रहा है कि हॉथॉर्न वृक्ष के नीचे बैठकर, हॉथॉर्न ट्री के नीचे बैठकर वो एक दूसरे को कहानी सुना रहे हैं, अब अपने कंपेनियंस को कहानी सुना रहे हैं। और वो कौन कौन सी कहानियां सुना रहे हैं अपने कंपेनियन को, उनकी बात हो रही है। स्ट्रेट माइन आई हाथ कॉट न्यू प्लेजर। सो इन लाइन में वो कहते हैं कि वो जो है है कि सबकी आंखों में एकदम खुशी भरी हुई है। वो जो घास के मैदान हैं वो उनकी तरफ देख रहे हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे पोइट ये भी बताते हैं कि वो किस तरीके से अपने जो भी फ्लॉक हैं उनको देख रहे हैं, भेड़ों के झुंड को देख रहे हैं वहाँ पे बैठकर, जो शेफर्ड्स हैं और घास के मैदानों में बैठे हुए हैं वहाँ पे अपने जो फ्लॉक्स हैं, जो ग्रुप ऑफ शिप्स हैं उनको देख रहे हैं। फिर माउंटेन ऑन हुज बैरन ब्रेस्ट, जो माउंटेन्स हैं उनमें किस तरीके से ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी जो चोटियां हैं वो बिल्कुल बैरन है, वो बिल्कुल खाली हैं, बस वहां पे क्लाउड्स ही क्लाउड्स नजर आ रहे हैं। और जो मैदान है जो वहां पे मिडोज हैं उनमें डेजी के फूल खिले हुए हैं। तो हर तरफ जो नज़ारा है वो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद में एंडिंग लाइंस में वो रिवर्स वाइड, शैलो ब्रुक्स एंड रिवर्स वाइड, इनमें वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हैं जो झीलें हैं, नदियां हैं वो दिखाई गई हैं। तो जो है नज़ारा है वो बहुत अच्छा है। जहाँ पे ये शेफर्ड्स बैठे हुए हैं, मतलब घास के मैदान हैं, हिल टॉप्स हैं, उनके ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे बादल छाए हुए हैं। नीचे मैदानों में डेजी के फूल हैं, हर तरफ फैले हुए हैं और नदियां और झीलें भी नजर आ रही हैं। नेक्स्ट लाइन में हम देख लेते हैं, अब वो बात करेंगे टॉवर्स एंड बैटलमेंट्स की। सो टॉवर्स एंड बैटलमेंट इज सीज एंड bosom high
bosomed high in tufted trees। इन लाइंस में वो क्या कह रहे हैं कि अब वो टावर्स की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से किले और टावर्स को देखते हुए वो कहते हैं कि वहां पे चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जिनसे वो जो टावर्स हैं, जो वो किले हैं, जो फोर्ट्स हैं, वो घिरे हुए हैं। वेयर परहैप्स सम ब्यूटी लाइज विद साइन श्योर ऑफ नेबरिंग आईज। और लगता है कि ये सब इसलिए बनाया गया है, दैट मीन्स वो चारों तरफ पेड़ों से इसलिए घिरे हुए हैं, हो सकता है वहां पे बहुत सुंदर कोई लेडी रह रही हो और उसको किसी की नजरों से बचाना हो, मतलब वहां पे क्या पता सोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वो लेडी इतनी ब्यूटीफुल हो, इसलिए उसे बचाने के लिए ये सब कुछ किया गया हो। नेक्स्ट लाइन में है द साइनोशोर ऑफ सॉरी हार्ड बाई ए कॉटेज चिमनी स्मोक फ्रॉम बैटविस टू एज्ड ऑक्स। इनमें ये कह रहे हैं कि पास में से ही जो चिमनी है वहां से स्मोक निकल रहा है। वेयर कॉर्डियन एंड थायरसिस मेट आर एट देयर सेवरी डिनर सेट। और वहां पे इन दोनों पर्सन्स का नाम दिया गया है कि कॉर्डियन और थायरसिस जहाँ पे मिले हैं, ये ग्रीक जो है यहाँ पे लोगों के बारे में बताया गया है कि कॉर्डियन और थायरसिस यहाँ पे मिले थे, जो कि शेफर्ड्स बताए गए हैं यहाँ पे, जिन्होंने अपना खाना यहाँ पे किया था। जो मतलब यहाँ पे जो पुरानी सी ये जो कॉटेज है जहाँ पे चिमनी बनी हुई है और ये जो ओक के पेड़ हैं, यहाँ पर उन्होंने जो है पुराने जो ओक के पेड़ हैं यहाँ पे उन्होंने खाना खाया था। ऑफ हर्ब्स एंड अदर कंट्री मैसेज। और वो खाना किसका बना हुआ था कि वो खाना था कि जो एकदम सिंपल सा खाना था जो कि हर्ब्स से बना हुआ था। हर्ब्स मतलब पेड़ पौधे होते हैं, छोटे हर्ब्स जो होते हैं उनसे वो खाना बना हुआ था। विच द नीट हैंडेड फिलिसिस ड्रेसेस। यहाँ पे एक और कैरेक्टर की बात हुई है, फिलिस की बात हुई है। जो फिलिस है वो यहाँ पर एक लेडी है जो कि अपने नीट हैंडेड मतलब नीट एंड क्लीन हैंड से उन्होंने वो खाना बनाया था। एंड देन इन हास्टर बोवर शी लीव्स विद दिस स्टाइलिश टू ब्लाइंड द शीव्स। और उसके बाद में वो महिला ने जो है खाना बनाया था नीट एंड क्लीन हाथों से, फिलिस नाम की उस महिला ने। और उसके बाद में जो है वो फिलिस जो लेडी है वो दूसरी लेडी के साथ में जिसका नाम थेस्टलिस है उसके साथ में वो वहां से चली जाती हैं। वो वहां से अपने जो भी काम है वो करने के लिए फटाफट वहां से चली जाती हैं। फिर क्या बता रहा है, एंड देन इन हास्टर बॉल सी लीव्स विद। सो इस तरीके से वो चली जाती हैं। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, और इफ द अर्लियर सीजन लैड टू द टैंड हेयर कॉक इन द मेड। और उसके बाद में वो वहां पे क्या करते हैं, वो फिलिस जो है वो दूसरी जो लेडी है थेस्टलिस के साथ में चली जाती है। वहां पे घास के जो है मीड्स हैं, मैदान हैं, उनमें वो काम करती हैं और घास वगैरह इकट्ठा करती हैं, जो कि sometime with secure delight with upland hamlets with invite with the merry bells ring around and the jocund rebeck sound to many a youth and many a maid। इन नेक्स्ट लाइन्स में वो क्या कह रहे हैं कि कई बार जो लोग हैं जो इन यहाँ पे रहते हैं, पहाड़ियों पे रहते हैं, ये लोग जो लोग हैं वो डिलाइट के साथ में कुछ फेस्टिवल्स बनाते हैं। वो फेस्टिवल्स के टाइम पे वो घंटियां बजाते हैं, बेल्स बजाते हैं और इस तरीके की आवाजें वो रिंग्स की वजह से साउंड क्रिएट करते हैं। टू मैनी यूथ एंड मैनी ए मेड। और वो जो सेलिब्रेशन करते हैं उसमें बहुत सारे यूथ मतलब जवान लड़के लड़कियां आती हैं और वहां पे डांसिंग इन द चेक्वर्स शेड, दैट मीन्स वहां पर जो है एक शेड बनाई हुई है, वहां पे वो डांस करते हैं। और एंड यंग एंड ओल्ड कम फोर्थ टू प्ले ऑन अ सनशाइन हॉलीडे टिल द लिव लॉन्ग डे लाइट फेल। दैट मीन्स कि वो इस तरीके से डांस करते रहते हैं। उन जो जवान लड़के लड़कियां हैं उनके साथ में और भी लोग जो हैं वो हर उम्र के लोग जो हैं वो डांस करते हैं और इस तरीके से हॉलीडे, सनशाइन हॉलीडे में वो इस तरीके से मस्ती करते हैं, उत्सव मनाते हैं। और वो तब तक चलता रहता है जब तक कि सूर्य ढल नहीं जाता, जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, देन टू द स्पाइसी नट ब्राउन एल एंड with stories told of many a feat
इसमें क्या है कि हाउ फेरी मैप द जंकेट्स ईट विद ही पिंच्ड एंड पुल्ड शी सैड एंड ही बाय फ्रायर्स लेंथ ऑन लैंड। तो उसके बाद में वो क्या कहते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं जो एल पीते हैं, उसके बाद में नट ब्राउन जो है स्पाइसी है, नट ब्राउन एल पीते हैं, और उसके बाद में अपनी अपनी जो स्टोरीज हैं वो बताते हैं। उन स्टोरीज में एक स्टोरी है फेरी मैप की। फेरी मैप के बारे में वो बताते हैं कि ये जो फेरी मैप है ये एक क्वीन होती हैं। ये जो क्वीन है वो खाने की शौकीन होती हैं। सी वॉज पिंच्ड एंड फुल्ड शी सेड, और वो ये क्या बताती हैं कि उनके साथ में बहुत बेकार व्यवहार किया गया। एंड बाय द फ्रायर्स लेंथर्ड लैंड टेल हाउ द ड्रैगिंग गॉब्लिन स्वीट टू अर्न हिज क्रीम बाउल ड्यूली सेट। और वो कहती हैं कि उनके साथ में जो बेकार व्यवहार किया गया था, उसके बाद में वो कहते हैं कि किसी तरीके से वो वहां से बचा ली जाती है। उसके बाद में जो है वो सेकंड स्टोरी में क्या कहते हैं, जैसे फर्स्ट जो स्टोरी है वो आपस में जो लोग बैठ के बात कर रहे हैं वहां पे, वो फेरी मैप की होती है, और दूसरी स्टोरी होती है गॉब्लिन की। अब गॉब्लिन के बारे में वो बताते हैं कि वो किस तरीके से जो क्रीम के लिए, एक क्रीम के बाउल के लिए किस तरीके से वो मेहनत करता है। वैन इन वन नाइट आर ग्लिम्स ऑफ मॉर्न एंड ही shadowing flail hull threads the corn and the 10-day labors could not end and then lies him down the labyrinth। इसमें क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से जो गॉब्लिन है वो एक बाउल ऑफ क्रीम के लिए वो किस तरीके से मेहनत करता है, उसको कमाने के लिए वो किस तरीके से दिन रात मेहनत करता है, वो भी 10 दिन तक वो काम करता है अपने जो भी उसके पास फ्लेल है, एक जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे वो काम करता है और दिन रात काम करता है 10 दिनों तक, और उसकी मेहनत खत्म नहीं होती है जब तक कि वो अपने जो लेबर है वो इसलिए कर रहा है कि ताकि उसको एक क्रीम का बॉल मिल जाए, एक कटोरा क्रीम मिल जाए। वो इसलिए वो ये सारी मेहनत कर रहा है। फिर आगे क्या होता है, देन लाइज हिम डाउन द लबर फाइंड। इसमें क्या बता रहे हैं कि उसके बाद में वो जो अपना किस तरीके से काम कर लेता है, और एंड स्ट्रेंथेंड आउट द चिमनीज लेंथ बास्क एट द fire his hairy strength and crop full down the doors he flings at the first cock his matins rings। और वो किस तरीके से उसके बाद में मेहनत करने के बाद में वो किस तरीके से वहां पे चिमनी के पास में लेट जाता है, वो खुद को वहां पे मतलब गर्म रखने की कोशिश करता है चिमनी के सामने, और वहां से उसको गर्माहट आती है तो उसमें स्ट्रेंथ आती है। और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहे हैं, thus down the tail to bed they creep by whispering winds to sleep toward cities please us than and the busy hum of man। तो यहाँ पे जो asleep तक वो क्या कहना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो है वो अपनी जो भी उसमें जो पावर है उसका किस तरीके से वो यूज करते हैं, अपना एक बाउल ऑफ क्रीम पाने के लिए वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और वो इसी तरीके से वो खाना खाने के बाद में अपनी मेहनत से कमाया हुआ खाना खाने के बाद में वो सेटिस्फाई होने के बाद में वो फटाफट मॉर्निंग के टाइम पे निकल जाते हैं। और फिर नेक्स्ट लाइन में अब वो जो बात है वो आगे चली जाती है, वो है कि अब वो सिटीज की बात करेंगे। यहाँ पे सिटीज में किस तरीके से जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे सिटीज की बात करते हुए जो पोइट हैं वो कहते हैं कि उसके बाद में वो जो ऊंचे ऊंचे जो टावर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे नाइट्स हैं, बैरन्स हैं, वो वहां पे जो है इकट्ठा हुए हैं फॉर ट्रायम्स, जो उनकी जीत हुई है उनकी खुशी बनाने के लिए वो इकट्ठा हुए हैं। विद स्टोर ऑफ लेडीज, दैट मीन्स कि वहां पे लेडीज भी इकट्ठा हुई हैं। उनकी जो ब्राइट आईज है वो ये देख रही हैं कि एक्चुअल में वो प्राइज किसे मिलता है, दैट मीन्स कौन जीतता है। तो वो लेडीज ये देखने के लिए इकट्ठा हुई हैं कि एक्चुअल में किसके पास ज्यादा विजडम है, और वो नाइट्स और बैरन्स हैं वो आपस में अब जो है उनमें प्राइज के लिए जो है वो यहाँ पर जीतने की कोशिश करेंगे और उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करेंगे जो जिसको वो लाइक करते हैं। देयर लेट हाइमन ऑफ्ट अपीयर। और नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं
कि उसके बाद में जो है हाइमन दिखाई देते हैं, दैट मीन्स ये जो गॉड ऑफ मैरिज हैं उनको दिखाया गया है बाद में। इन सैफरन रोब, दैट मीन्स उनको सैफरन कपड़ों में दिखाया गया है, विद टैपर क्लियर, और उनका मतलब एकदम एकदम क्लियर सी मोमबत्ती के साथ में दिखाया गया है, सैफरन कपड़ों में दिखाया गया है यहाँ पे। एंड पॉम्प्स एंड फीस्ट एंड रेवलरी विद मास्क एंड एंटिक पेजेंट्री, दैट मीन्स यहाँ पे जो है एकदम से खुशी मनाने का माहौल दिखाया गया है, और सब लोग जो हैं वो किस तरीके से मास्क पहने हुए हैं और वहां पे खुशी मना रहे हैं, और वहां पे जो मैरिज के देवता हैं वो भी आए हुए हैं और वो खुशी मना रहे हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं सच साइट्स एज यूजफुल पोइट्स ड्रीम, और इस तरीके से ये जो कितना अच्छा साइट्स है जो जो लोग जो पोइट्स हैं वो ड्रीम करते हैं ऑन समर ईव विद हॉन्टेड स्ट्रीम, दैट मीन्स कि वो ऐसा जो है समर्स के टाइम पे वो स्ट्रीम के पास में ऐसा ड्रीम देखते हैं। देन टू द वेल ट्रॉड स्टेज अनॉन इन जॉनसन्स लर्नेड सॉक बी ऑन और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, दैट मीन्स कि यहाँ पे अब उनके कंटेम्परेरी जो हैं जॉन मिल्टन के, उनके बात हो रही है कि बेन जॉनसन की बात हो रही है और विलियम शेक्सपियर की यहाँ पे बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये जो थिएटर करते हैं इनकी तरफ बात इशारा करते हुए वो कहते हैं कि अब वो सिटीज में थिएटर में जाएंगे जो उनके कंटेम्परेरी के थिएटर्स हैं जहाँ पे ये ड्रामास दिखाए जाते थे बेन जॉनसन और शेक्सपियर के। बेन जॉनसन काफी लर्निड मैन थे, और विलियम शेक्सपियर जो थे वो फैंसी चाइल्ड, दैट मीन्स वो इमेजिनेशन को बहुत वो मानते थे कि दैट मीन्स इमेजिनेशन से भरे हुए थे, और यहाँ पे बेन जॉनसन जो है वो बहुत अच्छे ड्रामाज लिखते थे। सो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहे हैं, एंड एवर अगेंस्ट ईटिंग केयर लैप इन द लॉफ लाइडिन एयर्स। सो वो आगे बता रहे हैं कि किस तरीके से वो जो हैं इनकी बेन जॉनसन की बात करने के बाद में विलियम शेक्सपियर की बात करने के लिए कि वो किस तरीके से जो है वो इमेजिनेशन से भरे हुए थे, किस तरीके से वो जो है एकदम नेचुरल जो नोट्स लिखते थे। और उसके बाद में वो कहते हैं कि उनको कोई भी ईटिंग की चिंता नहीं होती थी, ईटिंग केयर नहीं करते थे, वो खाने की चिंता किए बिना वो जो हैं वो लाइडिन एयर्स के बारे में क्या है, लाइडिन एयर एक ग्रीक जो है वो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में बताया गया है कि ऐसा लगता है कि जैसे लाइडिन एयर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसकी जो शादी है वो इमोर्टल वर्स से हो गई है, मतलब इतना मधुर गाते थे, इतना मधुर उनमें संगीत जो है वो बताया गया है। और ऐसा लगता था ऐसे संगीत को मिलकर सच एज द मीटिंग सोल मेपर्स, दैट मीन्स ऐसे लगता था कि जैसे आत्मा से मिलन हो रहा हो संगीत का, इतना मीठा, जैसे लाइडिन एयर्स की जो मैरिज है वो इमोर्टल वर्स से हो गई हो। इन नोट्स विद मैनी वाइंडिंग बाउट ऑफ लिंक स्वीटनेस लॉन्ग ड्राउन आउट, दैट मीन्स कि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि किस तरीके से जो उतार चढ़ाव के साथ में वो इतना मीठा गीत गा रहे हैं जैसे आत्मा का मिलन हो रहा हो। और यहाँ पे जो है वो कोई भी चीज जो है ये जो इससे इसके कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं है जितना ये संगीत है। नेक्स्ट लाइन में है विद वैंटन हीड एंड गाइडिंग कनिंग विद मेल्टिंग वॉइस थ्रू मेज रनिंग अनट्विस्टिंग ऑल द चेन्स विद टाई द हिडन सोल ऑफ हार्मनी, ऐसा लगता है कि जैसे वो हृदय को पिघलाने वाली हो, ऐसी जो मधुर आवाज है इसमें कोई भी कनिंगनेस नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, और इस तरीके से वो जो है वॉइस है वो इतनी मीठी आवाज है कि वो हृदय को पिघला दे। और जैसे कि जो मेज रनिंग की जो है जिस तरीके से पजलनेस है उसको दिखा रही है कि उस जैसे मेज रनिंग की पजलनेस सब कुछ भुला देती है, उस तरीके से इतना मधुर संगीत है कि ये सब कुछ भुला देता है। सारी अनट्विस्टिंग ऑल द चेन विद टाई, दैट मीन सारी चेन्स जो होती हैं, सारी जंजीरें जो हैं वो खोल देती है, और हमारे जो बहुत अच्छा मतलब हिडन सोल ऑफ हार्मनी, दैट मीन्स हमारी आत्मा के अंदर एक हार्मनी की फीलिंग आती है। दैट ऑर्फियस सेल्फ में heave his head for golden slumber on a bed of Elysian flowers and here. So यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में वो क्या बता रहे हैं
कि किस तरीके से वो इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो पोइट ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ऑर्फियस जो है, जो कि ऑर्फियस एक ग्रीक म्यूजिशियन है, तो ऑर्फियस जो है वो अपने जो भी म्यूजिक होता था उससे जो होता था कि वो स्टोन्स जो होते थे वो उनको भी मंत्रमुग्ध कर देते थे। उसी तरीके से यहाँ पे जो है कि इतना स्वीट म्यूजिक बज रहा है कि यहाँ पे जो बता रहे हैं, ऑफ प्लूटो टू हैव क्वाइट सेट फ्रीज हाफ रेंड यूरिडाइस। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे इतना मंत्र मुग्ध करने वाला जो संगीत है वो है कि ऑर्फियस जो है यहाँ पे वो भी जग जाता है, और उसके साथ साथ में जो कि कहाँ पे सो रहे थे वो, एल्सियन फ्लावर्स में सो रहे थे, दैट मीन्स हेवन के बेड पे सो रहे थे वो, वहां पे ऑर्फियस जग जाते हैं जब उनके कानों में आवाज पड़ती है, और प्लूटो भी जग जाते हैं जब उनके कानों में आवाज पड़ती है। और ऑर्फियस की जो कि ग्रीक म्यूजिशियन है, उनकी जो पत्नी है जो कि मर चुकी है, जिसका नाम यूरिडाइस है, उसको भी जिंदा करना पड़ जाता है प्लूटो को। इतना अच्छा संगीत है। दे डिलाइट्स सॉरी दीज डिलाइट्स इफ दो कांट गिव मिर्थ विद दी आई मीन टू लिव। और लास्ट जो लाइन्स हैं इनमें क्या कह रहे हैं पोइट जो है वो ये कह रहे हैं कि ये गॉडेस ऑफ मिर्थ को फिर से यही कह रहे हैं कि वो यही उम्मीद कर रहे हैं उनसे कि वो हर जगह पे खुशियां फैला दे, और ऐसी खुशियां वो चाहते हैं, ऐसी खुशियों में वो रहना चाहते हैं, इसलिए वो हर जगह पे खुशियां फैला दें, और यही उम्मीद कर रहे हैं गॉडेस ऑफ मिर्थ से, दैट मीन्स खुशी की देवी से। दैट मीन्स लास्ट लाइन्स में भी उन्होंने एज फर्स्ट लाइन्स में उन्होंने जैसे मेलंकली को जो है उनको हटा दिया था अपनी लाइफ से, भगा दिया था, और यहाँ पे गॉडेस ऑफ मिर्थ को बुलाया है। एट द एंड ऑफ दिस यहाँ पे जो ये पोम है, पेस्टोरल पोम, इनकी लाइन्स में भी वो अगेन उनको बुला रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ, खुशियों के साथ में रहना चाहता हूँ, तो अगेन वो बुलाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द thumbs up button, please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.